Now, if you have this sharp, intense peak right in the center of the spectrum, but you don't have that OH, that broad OH band that starts from 2400 and it ends up at 3400, अगर वो एब्सेंट है लेकिन कार्बोनिल है, तो इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लेकिन ये कोई और कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और कौन सा कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है? If you see this carbonyl sharp peak at around 1630 to 1680 per centimeter, then it might be an amide. But ये जरूरी नहीं है। 1680 पे आपको दूसरे कार्बोनिल्स भी नजर आ सकते हैं if they are conjugated, लेकिन amide अगर conjugated ना भी हो डबल बॉन्ड के साथ, तो ये आपको 1680 पे नजर आएगा, but it can go down to 1630 as well. तो सिर्फ कार्बोनिल से आपको एमाइड नहीं नजर आएगा, इसके साथ आपने एडिशनल पीक्स भी देखनी है, डायग्नोस्टिक पीक्स, और वो कौन कौन सी हैं? NH पीक्स. So you have to see the NH stretch as well as the bending vibrations. तो NH bonds जो हैं या एमाइड्स जो हैं, वो उसमें जो नाइट्रोजन है वो दो तरह के हो सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट तीन तरह के हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ये कार्बोनिल है और इसके साथ ये नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन के साथ जाहिर है दो और बॉन्ड्स अटैच होंगे, इस तरह से ट्राइवेलेंट है ना। तो या तो इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो, NH हो, और दूसरे साइड पे जो है R ग्रुप अटैच हो, और या फिर जो है दोनों H हो। If you have an NH2 like this, so it will give two NH stretching bands at around 3350 per centimeter and at around 3180 per centimeter. दो स्ट्रेच जो है आपको, या दो पीक्स जो है आपको नजर आएंगी। दो पीक्स नहीं होंगी, इनफैक्ट एक जिस तरह NMR में हम देख रहे थे डुप्लेट टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको या पीक आपको नजर आएगी। एक 3180 के करीब होगी, एक 3350 के करीब होगी। लेकिन अगर आपके पास NH हो और दूसरा यहाँ R ग्रुप लगा हुआ हो, तो फिर आपको एक NH स्ट्रेच नजर आएगा, एंड दैट विल बी अराउंड 3300 पर सेंटीमीटर। तो ये आपकी डायग्नोस्टिक पीक्स है। इससे आपको एमाइड की प्रेजेंस भी कंफर्म हो जाएगी, और इस नाइट्रोजन की नेचर भी पता चल जाएगी कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। और इसके साथ एडिशनली आप NH बेंडिंग वाइब्रेशंस भी देख सकते हैं एट अराउंड 15 to 1600 पर सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन जो है, इफ इट इज अ टर्शरी नाइट्रोजन, तो फिर तो इसके साथ H नहीं होगा, दोनों R ग्रुप्स होंगे, देन यू वोंट सी दीज NH बैंड्स, ठीक है। NH ग्रुप है ही नहीं, तो उसके बैंड्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो फिर कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है या बैंड जो है, उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि ये एमाइड है या नहीं है, ठीक है। तो here is the spectrum of an amide here, और जो नाइट्रोजन है आप देख सकते हैं प्राइमरी है, so we have the carbonyl group which is attached to NH2। तो NH2 का मैंने आपको कहा कि दो पीक्स होंगी at around 3350 and 3180, तो वो डबलेट टाइप का स्ट्रक्चर ये है। ये आप देख सकते हैं कि एक NH के लिए ये है और एक NH के लिए ये है, और ये दो पीक्स क्यों हैं? This is because of the symmetric and the asymmetric stretch। ये देखिए ट्राई एटॉमिक सिस्टम है ना, हम पढ़ रहे थे ट्राई एटॉमिक सिस्टम में स्ट्रेचिंग, वो एनिमेशन अगर आपको याद हो, तो उसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच भी हो सकता है और एसिमेट्रिक स्ट्रेच भी पॉसिबल है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए ये वाली पीक होगी और सिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए ये वाली पीक होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, ठीक है। ये जो आपको बैंड्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, दीज आर फॉर द CH स्ट्रेचिंग, Sp3CH 2900 के करीब आपको नजर आ रही है। कार्बोनिल आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ब्रॉड है, ब्रॉड नहीं है, इट्स अ शार्प पीक, लेकिन ये ओवरलैप्ड है किसके साथ? बेंडिंग वाइब्रेशन के साथ। तो इसकी जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो भी 1640 के करीब आ जाती है, और इसकी स्ट्रेचिंग जो है वो भी 1630 से स्टार्ट होकर 16, तो समवेयर दे माइट ओवरलैप इन अ रीजन। तो ये ओवरलैपिंग की वजह से आपको ये बैंड थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड टाइप की नजर आ रही है,
peak, otherwise it has to be a sharp intense peak. तो intense तो है लेकिन sharp नहीं है because of overlapping from the NH bending vibration. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर CN सिंगल बॉन्ड भी है, तो ये कंडीशनल पीक है। अगर आपको CN सिंगल बॉन्ड देखना हो अराउंड 1400, लेकिन अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि आप देखें। और यहाँ पर आपको NH आउट ऑफ प्लेन बैंड जो है वो नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप इसमें एमाइड डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक और मॉलिक्यूल है, इसमें जो पिछला था उसमें NH2 था, इसमें एक NH है और दूसरा जो है इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। इस केस में आपको वो डुप्लेट टाइप का स्ट्रक्चर नहीं नजर आएगा, इनफैक्ट एक सिंगल पीक नजर आएगी और थोड़ी सी शार्प है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इंतहाई शार्प है। और ये आपको तकरीबन 3300 के करीब ये सिंगल पीक नजर आएगी। ये आपका CH स्ट्रेच हुआ, ठीक है। और यहाँ पर एक ओवरटोन नजर आ रहा है, बट इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू प्रिडिक्ट वेदर दिस इज एन ओवरटोन और ये CH स्ट्रेच है, ठीक है। तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, कार्बोनिल पे आ जाएं तो आपको वो फीचर नहीं नजर आ रहा यहाँ पर जो आपको नजर आना चाहिए, जो शार्प इंटेंस पीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। यहाँ से ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई है इधर से, ठीक है, और ऑल द वे इट गोज डाउन अप टू हियर। तो ये सारी पीक्स आपस में ओवरलैप्ड हैं, इसीलिए आपको वो शार्प नेचर नहीं नजर आ रही इस पीक की। बट इट्स अ कार्बोनिल अराउंड 1650 समवेयर बीच में है, तो 1680 के करीब आपको ये नजर आ रही है, क्योंकि इसके साथ ये जो NH बैंड है ये ओवरलैप्ड है। देखिए ये पीक किस तरफ जा रही है और ये पीक ऐसे जा रही है, ये आपस में यहाँ पर ओवरलैप्ड है, इसीलिए ये ब्रॉडनेस आपको नजर आ रही है इसमें। अगर कार्बोनिल मौजूद है, NH एब्सेंट है, तो फिर दूसरे कार्बोनिल ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि NH एब्सेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ये एमाइड नहीं है। अगर इसकी रेंज जो है वो एमाइड में है, so then it probably would be an amide। और इसके मोलिकुलर फॉर्मूला देख के नाइट्रोजन रूल अप्लाई करके भी आप बता सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है या नहीं है, ठीक है। So I think this is enough for today.